मम्मा आ गई रे। दिखा अरे देखो जरा कैसे लगे मेरे बाल। पीछे को ये देखो कैसे लगे। और कलर भी करवा देना तो। वाह वाह वाह, देखा मेरी मुन्नी की सोच बोल रही है कि इनमें कलर भी करवा देना। कौन सा करवाना? काला, लाल, नीला, पीला, काला, हरा। काला कलर तो है ही ऑलरेडी नेचुरल चला हुआ है ना आजकल ट्रेंड में। वो ब्राउन ब्लैक के साथ थोड़ा बीच में और ब्लैक एंड ब्राउन का शेड जैसा। वो तेरी मिठू, तुझे पता है ऐसे कोई ट्रेंड का? नहीं मुझे नहीं पता। ये किसी ट्रेंड में नहीं जाता, पार्टिसिपेट नहीं करता है ये। पार्टिसिपेट नहीं करता कि कौन सा ट्रेंड कहाँ जा रहा है। इसको बस एक ट्रेंड है, खाओ पियो और मस्त रहो और टीवी देखो बस, है ना। अच्छा लगे। चलो तो इसी बात पे चाय बन जाए फिर। नहीं लग रहा है इसी बात पे रोटी मिल जाए। रोटी मिल जाए। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है आज। बस जैसे ही परमिशन मिली ना, प्रतिदेव ने बोला कि हाँ ठीक है करा ले। मैंने इनसे ऐसे पूछा ना, कह रहा तो मैं अपने बाल ठीक सीधा कराई दूँ, स्ट्रेट करा लूँ। करा ले तू। मैं तो 2 मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाना। 2 मिनट नहीं लगाए मैंने। फिर तो मैं झट से उठी और मैं कि चलो बाइक पे और करा के आ जाते हैं अभी के अभी। तो अभी फिर फाइनली कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो गया है 3:30, पौने 4 हो रहे हैं। तो अभी जा करके मैं फ्री हुई। हम चले गए थे सुबह 9:30 बजे। चलो तो चलो अंदर चलो, चलते हैं। तो अब हम खाना खुना खा लेते हैं। बनाओ जरा चाय, बनाओ दिखाओ जरा चाय बनाओ बढ़िया सी। अब चाय बनाते हैं और अंदर बाहर एक्चुअली धूप पड़ी हुई थी ना, तो काली लग रही थी पूरी, है ना। अच्छा दिख नहीं रही थी, शेड पड़ रही थी वो। हाँ तो बस कुछ नहीं, कोई चक्कर नहीं। आपकी पत्नी हूँ, काली हूँ चाहे गोरी हूँ। काले हैं तो क्या हुआ, किस्मत वाले तो हैं। काले हैं तो क्या हुआ। 9:30 से 3:30 बजे के बीच, 3:30 भी कहाँ, पौने 4 हो रहे हैं। देखो मुझे बाहर से, क्योंकि मेरा थोड़ा बाल पड़ो लंबे लंबे हैं तेरे। लंबे है वाले, लंबे तो खैर थे ही, पर मैं कटाने नहीं आ रहा। अब आप होंगे ना वहाँ पे जब फर्स्ट वॉश होगा, क्योंकि चिपकू तो तब लग रहे हैं ना अभी, क्योंकि अभी स्ट्रेट करा के एकदम जब फर्स्ट वॉश होगा तब लगेगा फिर सारा। तो बिल्कुल हल्के सी करानी है, इतनी सी कटिंग करानी है और नहीं, इससे ऊपर मैं बोले बिल्कुल नहीं। इतने कटिंग करा। अच्छा इतने तो सही तो मेरे बालों से जलती है। या तो फिर इतने से। हाँ सानवी सारे कटवा देंगे, सानवी जैसे हाँ सानवी जैसे करेंगे। अभी एकदम ही अंधेरा हो गया है और अभी बारिश लगने वाली है। हल्की हल्की बूंदा बांदी तो लग चुकी है, हल्की हल्की बूंदें गिर चुकी है। ये देख सकते हो, आपको बता दिए, देखो ये, क्योंकि बारिश का ना कोई पता नहीं लग रहा है। आज का दिन ही बताया बारिश, कल से शायद मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये और स्टार्ट होगी बारिश, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। और वंदना को देखते हैं, वंदना क्या कर रही है, ये देखो शूट कर रही है। के बाद बहुत तेज़ बारिश हुई, तूफ़ान आया था ना इतने ज़ोर का कि आपको क्या ही बताऊं। और मेरे सिर में हो रही थी इतनी ज़्यादा दर्द ना, ये जो केमिकल होता है ना, तो एकदम सर में चढ़ गया था। तो इसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया था, खाना बनाया था हल्का फुल्का और मैं सो गई थी। बाकी फिर अभी ये मॉर्निंग की रूटीन है। अभी बच्चों को कर रहे हैं रेडी स्कूल के लिए, और ये बन रही है उनकी टिफ़िन के लिए सब्ज़ी, आलू और बीन्स की। थोड़े से आलू डाल दिए हैं बीच में, नहीं तो फिर बीन्स ही खाना बच्चे पसंद नहीं करते। तो तड़का यहाँ पे रेडी हो गया। टमाटर को ग्राइंड करके डाला था ना, ग्राइंड करने के बाद अच्छी तरह से मतलब इसको पकाना पड़ता है। अगर थोड़े से भी अच्छे से आपने नहीं पकाया ना तो महक जैसी रह जाती है टमाटर की। तो अच्छे से इसको पकाया, तड़का रेडी है और इसमें फिर डाल दिए बीन्स। डेली ना समझ भी नहीं आता कि आज क्या बनाएं। सीरियसली मतलब ये भी एक समस्या हो जाती है। ये क्या करते हैं ना, जब भी सब्ज़ी खरीदने जाते हैं ना तो वहाँ से कॉल कर देते हैं कि मैं क्या सब्ज़ी लेकर के आऊँ, और मेरा जवाब होता है अब मुझे तो दिखाई दे नहीं रही है, तो जो भी दिख रही है आपको सामने उठा करके ले आओ। तो कंफ्यूज हो जाते हैं और सच में ही, क्योंकि अब देखिए डेली ही वही सब्जियां रिपीट में, आज बैंगन खा लिए, कल शिमला मिर्च खा ली, या फिर पत्ता गोभी इनको पसंद नहीं है तो हमें बड़ी पसंद है। हम या तो फिर यही जवाब देते हैं कि पत्ता गोभी उठा करके ले आओ, और ये लेके नहीं आते फिर।
तो ऐसा ऐसा है। और बाकी फिर मैं इनके कर रही हूँ अभी टिफ़िन तैयार। अच्छा, टिफ़िन से याद आया, आप एक बार मेरे को पूछ रहे थे कि आपने इनकी रोटी को रैप करके क्यों नहीं डालते। तो रैप करके इसलिए नहीं डालती ना, क्योंकि ये फिर क्या करते हैं कि रोटी को उस रैपर में ही डाल करके फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं। 9 बज चुके हैं, बजने वाले हैं ना, पैदल तुम जा नहीं सकते। चलो ये बैग कर दे, जाएंगे। चलो पैदल वाले बच्चे। लंच बॉक्स डाल दी जानवी। कौन बैठा नीचे? कोई गाय आ गई। गाय आई गिरी आज बुरा सुनता। अच्छा चलो चलो, तुम अब स्कूल जाओ, बाद में कर लियो। ओ बैठ गई है गाय। ऊपर करना है, बैठ ऊपर करना तो से कैरियर सर देना। तो कल कमेंट आ रहा था ना एक वीडियो पे कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, रोज़ हमें दिखाया कीजिए। इसके बाद फिर शाम के टाइम पे हम लोग जा रहे हैं वॉक करने। आजकल ना टाइम का कुछ भी पता ही नहीं चलता। एक तो बारिश का पता नहीं चलता, मौसम ख़राब हो जाता है, और दूसरा मतलब घर के कामों से टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो अभी हम जा रहे हैं और ये अब 5 बज चुके हैं। HRTC की बस जा रही है। हाँ वही बात है, वही बात है। अब ये भी कोई आम रोड नहीं है। टाइम हो गया है, कम 5:30 बज गए हैं। ये पता इसीलिए लग रहा है क्योंकि 5 बजे ITI की होती है छुट्टी। तो अभी ITI के बच्चे जा रहे हैं घर की तरफ। बारिश का कोई पता नहीं होता ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए आज। फिर बारिश लगने ही वाली है ऐसा लग रहा है, मतलब कभी भी लग सकती है बारिश, क्योंकि ये तो करके फिर हम टाइमिंग दिया, टाइम मतलब से पहले ही अपना काम निपटा लेना चाहिए। अभी हैबिट 3-4 होनी चाहिए ऐसी। मतलब 12-13 तक बारिश ही लगी रहेगी। बारिश लगी रहेगी, मौसम ख़राब रहेगा, ऐसा मुझे बताया कि हाँ भैया से आज तक की बताया हुआ था कि हाँ आज बारिश नहीं होगी। लेकिन सुबह किसने बताया आपको? कॉल आया था ऊपर। कॉल आया था भाई मुझे। एक्चुअली पता क्या है, जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं ना, उनका ठीक है, डायरेक्ट फोन इनको ही आता है। मेरे पास ही आता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि 12-13 तारीख तक बारिश होगी, मौसम ख़राब होगा, इसीलिए घर से बाहर ना निकले। तो मौसम तो कभी भी चेंज हो जाता है यार, क्योंकि निकले जाएं। इसके बाद फिर कुछ भी शूट नहीं किया था। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर मैं कैमरा नहीं उठाती ना शूट करने के लिए, तो ये लोग कोई भी नहीं उठाते। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि आज फिर मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे भी फीवर है। फिर इसके बाद आपको लेके चल रहे हैं मॉर्निंग रूटीन में। तो अभी बनी है आलू और मटर की सब्ज़ी, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी और हमारे लिए भी हो जाएगी। साथ ही ये मैंने भीगने के लिए डाले होते हैं बादाम। बच्चों को बोल रही थी बार बार, लेकिन उन्होंने खुद से लिए ही नहीं। फिर मैंने छिल के दिए, 1-2 उन्होंने खाए, बाकी 1-2 मैंने इधर टिफ़िन में डाल दिए। मैं क्या उस टाइम पे भी खा लेंगे। फिर मैं रख देती हूँ, जो बच जाते हैं फिर ये जो स्कूल से आते हैं ना तब दे देती हूँ। मेरी नन्नी है तू मेरी अंजी। कितने जाएगी? एक पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता क्या हो गया। इनके लिए आना वाला तुम मेरी खत्म कर दो। अरे मिट्टू चला भी गया, वो देखो पेन नया तुझे। मिट्टू चला भी गया। आजा जल्दी कर। पापा रुको, बैग में तो घुसने दो। जल्दी कर दियो मेरे को, काम स्टार्ट। अब क्या रह गया? आज भी अच्छी खासी तेज़ वाली धूप लगी हुई है, लेकिन बर्फ की पहाड़ियों पर गिरा हुआ। हाँ जी, सामने बर्फ़ की पहाड़ियों में ना बर्फ़ गिरी हुई है बहुत ज़्यादा। और बारिश का पर कुछ पता चलता नहीं है, अचानक से बादल आते हैं ना और लग जाती है। तूफ़ान, बहुत तूफ़ान हो रहा है आजकल, इतने बुरे हाल से ना। शानवी चलेगी बेटे पापा? मैंने क्या बोला? शानवी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो मौसम में ना आज लगी हुई है धूप। बाकी मैं आज फिर से जल्दी में हूँ, क्योंकि मेरा है बालों का फर्स्ट वॉश और पतिदेव हमारे चले गए हैं बाइक निकालने। तो फिर वो बोलेंगे कि वंदना लेट हो जाती है, पर भाई घर को समेटते समेटते चीज़ों को देखना होता है, रखना होता है, तो लेट हो ही जाते हैं। तो अभी मैं बस फटाफट से जल्दी में
भाग के पहुंच जाती हूँ मैं। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, दूसरे चैनल की वीडियो लग गई थी मैं शूट करने, फिर वो सारा मतलब कंप्लीट करके तब जा कर के फिर मतलब घर से निकले। तो लगभग 12 सवा 12 बजे के आसपास का हो गया था फिर टाइम। और फिर दोबारा मतलब जल्दी में होते हैं कि बच्चों के फिर आने का टाइम हो जाता है, इसलिए फिर मैं क्या फटाफट से पहले ये काम निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना सर में बड़ी दर्द हो रही थी। थोड़ी देर में क्या पहले रिलैक्स हो लेती हूँ, थोड़ा सांस वॉक किया करना सुबह उठ के। करती हूँ डेली, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। अभी थोड़ा स्टेमिना और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, मेरे साथ चला कर सुबह उठ के ना अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 3-4 किलोमीटर। सुबह जाते हो आप तो कितने, 6 बजे? 6-7 बजे जाता हूँ। हमारे पास वक्त नहीं होता ना, वक्त नहीं है, ठीक है। स्कूल के लिए रेडी कब लोग तक चल पड़ना कर। ठीक है, कल से देखते हैं, ट्राई करते हैं। सो अभी काफ़ी टाइम था वहाँ पे, बोला कि आधा 1 घंटा तो लग जाएगा, भीड़ थी मतलब। तो मैं क्या उतनी देर में हम घूम के आ जाते हैं। शानवी के लिए लेने थे चप्पल शूज वगैरह, क्या बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं तब तक। तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, चलने में भी बहुत मतलब इतना तो जैसे धूल ही धूल, इतने बुरा हाल होता है ना, क्या बताऊँ। तो हम पहुँच गए अभी अपर वाले मार्केट में, वो अच्छे और ये रहे ये आराम से लगा आगे आगे, बड़ा बुरा हाल हो रखा है हर जगह ही। तो यहाँ पहुँच गई फिर मैं। नंबर लग रहा है किसका? उसका नंबर नहीं लग रहा। अभी हमारे दूल्हे साहब भी आ रहे थे, लेकिन नंबर ही नहीं लग रहा, शायद पता नहीं कहाँ अटक गया वो, क्योंकि अब ना गाड़ी वाड़ी चलाना मना है, पागला बोलते हैं ना, तो बस में ही आ रहा होगा। तो मैं देखती हूँ चप्पल। सॉरी कोई बात नहीं, गर्मी चलने से जनाब को गर्मी लग रही है। तो ये देखिए यहाँ पे फैन लगा रखा है, आप आगे खड़े हो जाइए फैन के पास ना, तो बस सारी गर्मी गायब, ठंड का एहसास। ठंड का एहसास। हाँ जी, शूज़ देखे हमने यहाँ पे, लेकिन ना अभी तक मिला नहीं कोई अच्छा सा, मतलब जैसे मैं देख रही थी। एक्चुअली शानवी ने ना ऑनलाइन ही सेलेक्ट करके रखे हुए थे, तो ऑनलाइन में पता नहीं चलता ना साइज़ का अच्छे से, पर मुझे ये तो अच्छे नहीं लगे। गए हैं बाकी भैया और लेके आने के लिए, फिर देखते हैं मतलब जो पसंद आता है। तो ये सब निपटाया और फिर दोबारा पहुँच गए इधर अपने फर्स्ट वॉश के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो बालों को अच्छी तरह से गीला कर लिया, फिर होगा शैम्पू, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स का करवाया हुआ है, मतलब जिस भी ब्रांड का आप करवाते हो उसी के शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने के लिए ये लोग बोलते हैं। तो खैर अभी तो यहीं पे हो रहा है, बाकी फिर मैं पिछली बार भी मैंने ना सिर्फ एक लेकर के गई थी यहाँ से, वही मैंने यूज़ किया था, उसके बाद फिर जो भी रेगुलर मेरा था वही यूज़ करती थी। तो अच्छे से शैम्पू करने के बाद फिर ये मास्क लगा रहे हैं अभी बालों में। मास्क को भी अच्छी तरह से लगाने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट तक बालों में रखते हैं, फिर दोबारा से बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इनको अच्छे से फिर ड्राई करेंगे। तो फर्स्ट वॉश ना यहीं पे करवाना ज़रूरी भी होता है वैसे, जो मतलब बची खुची कसर होती है ना, मतलब लग जाता है पता कि अगर कोई गड़बड़ हो गई हो तो वो सारा वाला हम लोग ठीक कर देते हैं। अगर घर पे करोगे तो फिर उसकी ज़िम्मेवारी हम नहीं लेते, तो इसलिए भाई मैं डर गई थी, मैं क्या नहीं कराना तो मैंने यहीं पे है। अब आ गई बालों को कटिंग करने की बारी। तो देखिए मतलब मैं भैया को बोली कि बिल्कुल बस 1 इंच से ज़्यादा बाल बिल्कुल मत काटना, तो भैया बोले कि बस काट करके आपको दिखाएंगे कि कितने कर काटें, और जो रफ़ होंगे हम उन्हीं को काटेंगे। और रफ़ बाल वैसे भी रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, वो मतलब आपकी हेयर ग्रोथ को स्टॉप ही करते हैं, और इसीलिए मतलब जो बेकार होंगे मतलब वही काटे जाएंगे। तो लग गए भाई ये काटने, और मेरा दिल धक धक कर रहा, भी पता नहीं कितने कर काट देंगे, क्योंकि सच में बालों को लंबा करना ना बहुत मुश्किल होता है। और जिनके बाल लंबे लंबे, मतलब अब देखिए मैंने भी शौकिया तौर पे ही रखे हुए ना लंबे लंबे, तो मुझे तो फिर बहुत दुख होता है कि अच्छा बाल छोटे हो गए। खैर मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी है, बाल लंबे तो हो जाते हैं क्योंकि मैं रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई करती रहती हूँ। और अभी खैर ये ट्रीटमेंट हो गया तो तब भी मैं मानने वालों में से नहीं होती। पिछली बार जब मैंने करवाया था ना, तो हार्डली मतलब 15-20 दिनों में मैं लग गई थी वो रेमेडी वगैरह लगाने। हाँ, सिर्फ स्कैल्प में लगाती थी, लेंथ में नहीं लगाती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने बाकी भी लगाना शुरू कर दिया था। और अब भैया बोल रहे बोला कि देखो लेंथ कटवा ली थोड़े से, बोला अगर फ्लिक्स काट देते तो और भी अच्छे लगोगे। मैं क्या चलो अब इतना
कर ही दिया है। अब वही बात है कि बोला आज बकरे की क्या कुछ कहावत है तो मुझे अभी याद नहीं आ रही। तो मैं क्या अब चलो ये कुर्बानी भी दे ही देते हैं, और जब सब कुछ करवा ही लिया तो ये भी कर लेते हैं। तो थोड़े थोड़े हल्के हल्के से फिर मैं क्या ज़्यादा बाल मत ले लेना, क्योंकि बालों को लंबा करना ना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर थोड़े थोड़े से फिर भैया ने ये भी काट दिए, और अब मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल रिज़ल्ट कि मतलब कट करके कितने करिए। देखिए इतने लेंथ मेरी बालों की इन्होंने काट दी कि ये तो डैमेज हो गए थे इसलिए काटने ही पड़ने थे, और ये रहा फिर फाइनल रिज़ल्ट। और एक और चीज़, आप कॉस्ट पूछ रहे थे ना मुझसे, तो कॉस्ट अभी मैं दोबारा से अभी कैरेटिन करवाऊंगी, तो उस दिन सारी कॉस्ट मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। इतने सारे बाल काट दिए कितनी लंबी है, और आगे से भी काट दिए। बोले क्या कमाल कर रहे हो, बोले इतने बाल स्ट्रेट करा दिए, थोड़े थोड़े तो बोला भी कटवा लूँ। लाइट काटते काटते कहाँ पहुँच जाती है, है ना, काफी कट गई ना। नहीं आप नहीं ठीक लग रहे हैं, क्योंकि वो तो रफ थे ना नीचे यार, वो तो ऑब्वियसली बात कटने थे। काटने वालों को काटने का मजा आता नहीं, है, नहीं, देखने नहीं। वालों को कटते हुए मजा आता है देखने में, पर जिसके होते हैं ना दर्द तो उसको पता होता है नहीं कितना दर्द होता है, बाल लंबे करने में पता है कितना टाइम लगता है। नहीं डाइट खाने में ऐसी नहीं अच्छे लग रहे हैं। पिछली बार काटने में मजा आता है और अभी भी आपने उतने ही काट दिए, वो तो मैंने बढ़ाए थे। आपको कैसी लगी मेरी हेयर कटिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी रही बात कॉस्ट की, तो शादी के बाद दोबारा कैरेटिन के टाइम पे सब कुछ डिस्कस करूँगी। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार, बाय।